देवर्षि नारद को आप सब लोग भली भांति पहचानते हैं। टेलीविजन सीरियल्स के जरिए या माइथोलॉजिकल फिल्म्स के जरिए हम सब उनको बहुत अच्छे तरह से पहचानते हैं। इसीलिए हमें और थोड़ा उनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात वो कैसे दिखते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे जो शोज होते हैं, टेलीविज़न शोज होते हैं, सिनेमा होते हैं, माइथोलॉजिकल फिल्में होते हैं, वहाँ पर देवर्षि नारद को ऐसे दिखाया जाते हैं जैसे कि वो कोई एक विलन हो। अर्थात ऐसा दिखाया जाता है कि कोई भी जगह हो जहाँ पर वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण हो, वो एक बार वहाँ कदम रखे तो वो उस जगह का जो शांति है वो विघ्नित हो जाता है। अर्थात वो वहां पर पहुंचकर झगड़ा लगा देते हैं और कई सारे ट्रबल्स क्रिएट कर देते हैं, ऐसा दिखाया जाता है। वो देवलोक में भी जाते हैं तो ऐसा ही करते हैं, वो असुर लोक में भी जाते हैं तो ऐसा ही करते हैं, वो मर्त में कोई गृहस्थ के घर आए तो भी ऐसा ही करते हैं। तो इसका कारण क्या है? मैं जब छोटा था तो मैंने भी बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स यानी कि माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखे हैं, माइथोलॉजिकल फिल्में देखे हैं, और देखकर मुझे ये लगता था कि ये आदमी बहुत ही बुरे किस्म का है। देखो ये जा रहे हैं और कैसे झगड़ा लगाकर वापस आ रहे हैं। तो ऐसे किसी आदमी को देवर्षि क्यों कहा जाता है, देव ऋषि क्यों कहा जाता है? ये मैं सोचता था, लेकिन इसका जवाब मुझे नहीं मिलता था। वो ऐसे क्यों करते हैं? वो किसी के घर जाते हैं, उन्हीं के घर भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, पूजा ग्रहण करते हैं, फिर उन्हीं के घर में कलह शुरू करके वापस आ जाते हैं। अब शिव पुराण में एक जगह पर यह कहा गया है कि देवर्षि नारद का जो छोटा भाई था यानी कि प्रजापति दक्ष, उन्होंने देवर्षि नारद को एक श्राप दिया था और उन्होंने कहा था कि तुम कभी भी स्थायी रूप से किसी एक घर में नहीं रह सकते। तुम जितने दिन जियोगे तुम्हें बस भ्रमण करते जाना है, तुम्हें बस सैर करते जाना है, तुम एक जगह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे और तुम्हारे मुंह में हमेशा नारायण नारायण नाम करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे ये तो नहीं पता चलता है कि वो कलह क्यों लगाते थे, वो झगड़ा क्यों शुरू करवाते थे। लेकिन एक दिन मैंने जब अपने अंदर झांका तो मुझे ये लगा कि शायद इसके पीछे, उनकी ऐसी आचरण के पीछे कोई गहरा कारण होगा। और जब मैं और सोचने लगा तो मुझे पता चला कि हाँ, ये बात सही है। वो एक्चुअली हमारे आंखों में उंगली डालकर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि ये जो पूरा संसार है, ये संसार एकदम अशांति प्रिय है। इस संसार में हमेशा हर जगह कलह रहता है। ये संसार कलहमय है। वो ये कैसे समझाते हैं? सोच लीजिए कि कोई एक गृहस्थ है और वो उनके घर जाकर वहां पर घुस गए। तो वो देवर्षि है, एक ऋषि है, तो गृहस्थ लोग उन्हें पूजा करते थे, उनकी सेवा करते थे, उन्हें भोजन खिलाते थे, वो सब कुछ ले लेते थे, उनको आशीर्वाद भी देते थे। लेकिन वापस आते वक्त कुछ ना कुछ करके वो उस पति और पत्नी के बीच एक झगड़ा लगाकर वापस आ जाते थे। तो वो ऐसा करके ये समझाना चाहते थे कि देखो सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, तुम लोगों को लग रहा था कि सब कुछ सही है, लेकिन मेरे जैसे एक तीसरे बंदे की एक वाक्य से तुम्हारे अंदर झगड़ा शुरू हो गया। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर झगड़ा करने लायक कुछ ना कुछ था जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो बस एक उपलक्ष्य मात्र हूं,
मैं तो बस एक जरिया हूं जिसके वाक्य से तुम दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। ऐसा करके वो समझाना चाहते थे और ऐसा कार्य वो हर जगह करते थे। देवलोक में जाकर इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी से भी ऐसे करते थे। कैलाश जाकर भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच भी ऐसा करते थे। और असुर लोक में तो वो हमेशा ये करते रहते थे। और मर्त में आकर, पृथ्वी में आकर, गृहस्थ के घर में जाकर वो तो ये सब करते ही रहते थे। लेकिन उनका मकसद यही होता था, बस यही समझाना होता था कि संसार कलहमय है, तुम लोगों को इससे बचना है। अब कैसे बचे, इस कलह से कैसे बचे, इसका उपाय भी वही बोल के आते थे। क्या? नारायण नारायण, अर्थात भगवान विष्णु को स्मरण करो। अब वो बस नारायण नारायण कहते थे, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ भगवान विष्णु को ही स्मरण कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप अपने पसंदीदा कोई भी देवी या देवता को स्मरण कर सकते हैं। आपका जो इष्ट देव है उनको स्मरण कर सकते हैं। अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ये कहना चाहते थे कि अपने अंदर देखो, अपने अंदर झांक के देखो कि अपने मन में क्या चल रहा है। क्योंकि हमारे आसपास जो कुछ भी चल रहा है वो एक्चुअली हमारे दिमाग में जो चल रहा है उसका एक प्रतिफलन होता है। सोच लीजिए कि मेरे मन में सब कुछ सही चल रहा है, मैं बहुत खुश हूं, तो मेरे आसपास जो कुछ भी होगा मैं उसे खुशी की नजरों से ही देखूंगा। और अगर सोच लीजिए कि मैं बहुत ही सेल्फिश किस्म का आदमी हूं, मेरे मन में सेल्फिश थॉट्स चलते रहते हैं, तो मैं क्या करूंगा? मेरे सामने कोई कुछ करेगा, मेरे सामने कोई कुछ कहेगा, तो मैं सेल्फिश हो जाऊंगा और उसी नजरों से सब कुछ देखना चाहूंगा। इसीलिए देवर्षि नारद ये शिक्षा देने की कोशिश करते हैं कि अपने अंदर देखो और अपने मन में क्या चल रहा है इस विषय को जान लो। अगर अपने मन में सब कुछ ठीक कर लोगे तो अपने आसपास जो सब कुछ है ये भी तुम ठीक कर पाओगे। यही मकसद था देवर्षि नारद के ऐसी हरकतों के पीछे। पुराणों में देवर्षि नारद को लेकर बहुत सारे कहानियां हैं। ये तो बस हमारे टेलीविजन सीरियल्स और माइथोलॉजिकल सिनेमास में ऐसे दिखाए जाते हैं कि देवर्षि नारद बस ऐसे ही हरकत करते हैं। मुझे लगता है शायद वो लोग देवर्षि नारद के इन हरकतों को एक कॉमिक रिलीफ के तौर पर दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो कोई कॉमेडियन नहीं है। हमारे पुराणों में उनको लेकर बहुत सीरियस किस्म के किस्से लिखे हुए हैं। वो बहुत ही विद्वान, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही अच्छा एक पूर्ण योगी है। वो देवताओं को और इस संसार के समस्त प्राणियों को शिक्षा देते हैं। ये तो बस उनको लेकर, अर्थात उनके कैरेक्टर को लेकर बस एक हिस्सा है, लेकिन उनके कैरेक्टर के और भी कई बड़े बड़े हिस्से हैं और उनको समझना बहुत ही कठिन है। तो देवर्षि नारद को लेकर कोई भ्रम अपने मन में पैदा मत कीजिएगा। उनको रिस्पेक्ट की नजरियों से देखिए और उनके ऐसे आचरण के पीछे क्या कारण है इसको समझने की कोशिश कीजिए। देवर्षि नारद को लेकर और भी जितने सारे कहानियां हैं मैं समय आने पर आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं हर बार कहता हूं, हर पल कहता हूं, अपने अंदर झांक के देखना सीखिए। अपने अंदर अगर आप झांकेंगे तो आपके मन में जितने भी सारे प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे।